मेरे प्यारे साथियों, अभी जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। देखो समझो, थ्योरी ज्यादा समझना है, थोड़ा सा समझना है थ्योरी, समझो। क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करना है क्योंकि पूछेगा क्वेश्चन, थ्योरी तो तुमसे पूछ नहीं रहा है, इसीलिए थ्योरी को बस हल्का सा समझ के आगे बढ़ेंगे। देखो नाम क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ट्रिपल मतलब 3 गो वेक्टर 100% होगा। अब देखो ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब हुआ 2 गो वेक्टर के बीच क्रॉस, समझ रहे हो ना, एगो औरो वेक्टर के बीच डॉट, समझ रहे हो। 3 गो वेक्टर है तो बीच में बना 2 गो, एगो क्रॉस प्रोडक्ट हो, एगो डॉट प्रोडक्ट हो। अब देखो यहाँ डॉट है और ये क्या है, क्रॉस है। ध्यान रखना पहले हमेशा कौन निकलता है, क्रॉस, ये कोष्ट वाला निकलेगा पहले, ठीक है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट समझ में आया कि सर 2 गो वेक्टर के बीच क्रॉस, अब बचा जो वेक्टर उसका डॉट, या तो डॉट अब बचा जो 2 गो वेक्टर उसका क्रॉस निकाल के डॉट करो। क्या बात समझ में आ गया। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, अर्थात एगो डॉट का साइन हो, एगो क्रॉस का साइन हो, तो उसी को बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और इसको सिंबल में बोलेंगे, छोटका रूप में बोलेंगे STP, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। बताओ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को लिखेंगे कैसे, बड़ी ब्रैकेट में A, B और C तीनों वेक्टर लिख देंगे। इसके बीच कोनो साइन नहीं है, न कॉमा है, न प्लस है, न माइनस है, न गुना है, सीधे ABC लिख दिए। और सीधा ABC के मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बता। वेक्टर ABC बड़ी कोष्ट में है, इसका मतलब या तो ई हो गया या ई हो गया, समझ रहे हो ना। और ये क्रॉस बी और डॉट सी, या तो ए डॉट बी क्रॉस सी। अब देखो इस पे पहले थ्योरी समझेंगे कि थ्योरी इसका होता क्या है। पहले तो जाने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता क्या है। अब इस पर देखो, इस रहेगा तो थ्योरी कैसे लिखेंगे इसका। देखो एगो डिटर्मिनेंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो ABC का है उसके लिए डिटर्मिनेंट बनाना होगा। कैसे, देखो x के कोफिशिएंट, मतलब सॉरी I के कोफिशिएंट, J के कोफिशिएंट और K के कोफिशिएंट है ना, तो इसको लिख देना है। देखो A1 A2 A3 लिख दिए, यहाँ पे कोफिशिएंट, फिर इसके नीचे B1 B2 B3, फिर इसके नीचे C1 C2 C3। इस डिटर्मिनेंट को तो सोल्व करने आता है कि नहीं आता है, आता है कि नहीं बता, आता तो होगा ही। तो आता है तो आगे बढ़ते हैं। देखो इधर ध्यान लगाओ, सबसे पहला बात तुमको इस पे सिखाएंगे, ठीक है। अच्छा बताओ, एगो डॉट है एगो क्रॉस है कि नहीं, एगो डॉट है एगो क्रॉस है, लेकिन ध्यान लगाना IJK रहेगा तो उतना बड़का डिटर्मिनेंट बना के सोल्व करेगा क्या, करने की जरूरत नहीं है। उतना बड़का डिटर्मिनेंट बना के सोल्व करेगा तो सर चक्री आ जाएगा। क्या होगा, सर चक्री आ जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। हालांकि डिटर्मिनेंटो बना सकते हैं। देखो डिटर्मिनेंट कैसे बनाएंगे, बोलो आई में आई वाला है नहीं ना है, तो 0 है, J वाला कितना है 1, और K वाला कितना है 0। समझ रहा है बात। अब बता इसमें देखो, ये तो पहला वेक्टर लिखा गया, दूसरा देखो K, I वाला कितना है 0, J वाला कितना है 0, K वाला कितना है 1। अब बोलो I वाला 1, ये 0 0, इसको सोल्व करना है, ठीक है, इसको सोल्व करना है। तो पहले तुमको हम पूरा प्रोसेस से बताते हैं। देखो प्लस माइनस प्लस, ठीक है, तो 0 वाला तो करना नहीं है, खाली इसका करना है, तो -1, इसका करना है तो ये दोनों कट गया, ठीक है। ये 0 और माइनस का कितना आ गया 1, देखो -1 और -1 कितना आ गया +1, तो ये ए ऑप्शन हो गया। क्या हो गया, ए ऑप्शन। लेकिन सर फोड़ने की जरूरत नहीं है। देखो IJK स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में रहे तो कैसे बनाएंगे वो समझो। ऐसे लेंदी प्रोसेस नहीं बनाना है, सीधा IJK रहे। क्या रहे, IJK। देखो एगो डॉट है एगो क्रॉस है, तो STP है। जब भी इस टाइप के रहेगा तो तुम लिख दो IJK, फिर लिख देना है IJK। देखना कहां से स्टार्ट है, IKI है। देखो JKI है, तो J से स्टार्ट करो, JKI लगातार है कि नहीं। देखो
स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में आई जे के लगातार हो तो आंसर कितना हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा 1। देखो अब पूछते हैं तुमसे, आई है, जे है, के है, फिर से लगा देते हैं आई जे के। तुमसे हम पूछ रहे हैं, तुम बताना आई क्रॉस जे डॉट के, बोलो कितना हो जाएगा। आई जे के लगातार है तो आंसर कितना 1, लेकिन अलग अलग होना चाहिए, सेम होगा तो 0 हो जाएगा, उसकी भी चर्चा करेंगे हम। देखो अब यहां हम लिख दिए जे क्रॉस के डॉट आई, बताओ लगातार है क्या, जे के आई लगातार है कि नहीं, तो आंसर कितना आ जाएगा 1। आप देखो जे आई के, क्या ये गैप मार मार के है, देखो ना जे आई के गैप है, गैप है तो इसका आंसर -1 होगा, एगो क्रॉस होगा और एगो क्या होगा डॉट होगा। तब याद रहेगा कि नहीं रहेगा, बोलो याद रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन ध्यान इतना जरूरी रहना चाहिए कि एगो डॉट हो, एगो क्रॉस हो, एगो डॉट हो, एगो क्रॉस हो, तभी ये ऐसे लगाएंगे। चलो इस पे पूछे हुए सवाल करते हैं। ये तो 2021 में पूछा था, देखो ये क्वेश्चन 2018 में। देखो बहुत लंबा लग रहा है कि नहीं, डॉट है क्रॉस है, डॉट है क्रॉस है, डॉट है क्रॉस है, सब अलग अलग है। आई है, के है, जे है, आई है, के है, जे है, आई है, अलग अलग है कि नहीं। तो ई लॉजिक लगेगा। देखो कैसा लॉजिक लगेगा, आई लिख देना है, जे लिख देना है, के लिख देना है, आई लिख देना है, जे लिख देना है, के लिख देना है, कोई दिक्कत। अब देखो ये 3 गो है तो 3 बार लिख सकते हो, फिर लिख देना है, आई लिख देना है, जे लिख देना है, के लिख देना है, लेकिन मेरे विचार से 2 बार में काम चल जाएगा। अब देखो अब आंसर देखते हैं। कंडीशन क्या है, एगो डॉट होना चाहिए और एगो क्या होना चाहिए क्रॉस। तो बोल एगो डॉट एगो क्रॉस है, अलग अलग है, सेम रहेगा तो उसकी चर्चा अलग करें। देखो आई से स्टार्ट है, आई है, के है और जे है, तो आंसर कितना आ गया -1, गैप मारा हुआ है। आप देखो अब कहां से स्टार्ट है, बोलो जे से, जे है आई है, देखो जे है आई है और के है, गैप है तो इसका आंसर कितना -1। के से स्टार्ट हुआ है तो के कहीं ले लो, के है, जे है और आई है, तो इसका भी आंसर -1, -1 आंसर कितना -3। बात समझ में आया कि ना आया कि नहीं। देखो कितना मजेदार है, क्या ये ट्रिक से तुमको सवाल सेकेंडों में बनेगा कि नहीं, तुमसे बताओ, तुम 1 सेकेंड में बना सकते हो कि नहीं। 1 सेकेंड में न तो ही भले, मान लो 2 सेकेंड में। अब बताइए 2014 में पूछ ले है, लल्लू सा सवाल है, ये उड़ा देगा आई जे के। अच्छा लिखे तभी ये पता चल गया आई जे के, यही पता चल गया लगातार है, लगातार है तो आंसर 1। बात समझ में आया कि नहीं आया समझ में आ गया। चलो आगे देखो, ये सवाल 2014 में देखो 2 सवाल पूछा है, आई के जे। देखो आई लिखेंगे, जे लिखेंगे, के लिखेंगे, आई लिखेंगे, जे लिखेंगे, के लिखेंगे, ठीक है। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसका मतलब एगो डॉट एगो क्रॉस, अभी तो सिखाया ना, बड़का कोष्ट में ऐसे लिखा रहेगा। आई से स्टार्ट हुआ, देखो आई के बाद के के बाद जे, तरफ तरफ के, तो आंसर कितना -1। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है समझ में, बोलो तरफ तरफ के आंसर कितना -1। अब देखो अब कोई लॉजिक नहीं काम करेगा, आई में डिटर्मिनेंट सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। आई में देखो 3 गो है, एगो डॉट है और एगो क्रॉस है, तो आई में डिटर्मिनेंट के बिना सोल्व कैले कोई उपाय नहीं है, आई में डिटर्मिनेंट के सोल्व करना होगा, लेकिन डिटर्मिनेंट तो हल्का होगा। देखो ना अभी सिखाते हैं, देखो आई जे के, तो 1 है 1 है 1 है, ठीक है। अभी देखो 1 -1, ठीक है, और 1, ठीक है। अब कितना है 1 2 -1, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया। आप बता, इसको सोल्व करना आसान है कि नहीं, डायरेक्ट सोल्व कर लो, यहां से लिख करके प्लस कर दो, माइनस कर दो, प्लस, तो ये +1 हो जाएगा। अब देखो ये वाला लाइनिंग खत्म, माइनस माइनस +1 -2, ठीक है, -1, ये वाला लाइनिंग खत्म, -1 -1।
आ रहा है ना ये सोल्व करने कि नहीं आ रहा है? अब देखो +1 और ये वाले लाइनिंग खत्म, तो 2 और माइनस माइनस +1। तो तुम ही बताओ, ये -1 बचा तो ये -1 आ गया, ये -2 है कि नहीं, -2 गुने -1 +2। ये देखो 3 3 1 आए 3, 3 2 5 में से 1 गया तो कितना बचा 4। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? सी ऑप्शन। क्या ये क्रॉस समझ में आ गया कि नहीं आ गया समझ में? बोलो क्रॉस समझ में, ये वाला डॉट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ गया समझ में? तो ये वाला ऐसे बनता है। क्या ऐसे बनाने आ गया कि नहीं आया? तो बोलो आया कि नहीं आ गया? बहुत अच्छा बहुत अच्छा, समझदारी वाली बात हुई ना ये देखो, ये तुम खुद से सोल्व करोगे कि हम करके दिखाए? खुद से सोल्व करो, देखो एक बार ट्राई करो खुद से सोल्व। चलो समझाए? देखो समझो, इधर समझो, लॉजिक समझो। डिटर्मिनेंट बनेगा कि नहीं बताओ? तो डिटर्मिनेंट बना लो। देखो 2 है, आई वाला 2 है, जे वाला नहीं है तो 0 और के वाला 3 है, ठीक है। आई वाला 1 है, जे वाला 1 है, के वाला 4 है। ये देखो ये 3 है, 1 है और 7 है। समझ में आ रहा है? देखो होशियार बच्चा डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी यूज कर लेगा। देखो ये है R1 और ये है R2, है कि नहीं, और ये है R3। देखो R1 और R2 को जोड़ेंगे, R1 और R2 को जोड़ेंगे तो देखो 2 1 3, 3 के बराबर आ गया, 0 1 0 + 1 किसके बराबर आ गया 1 के, और 3 + 4 7 के बराबर। मतलब जैसे इसमें अप्लाई करेगा R3 गोज टू R3 माइनस R1 प्लस कितना R2, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अच्छा ऊपर रहेगा 2 0 3 1 1 4 और नीचे हो जाएगा 0 0 0। यदि पूरा किसी रो का सब एलिमेंट 0 हो जाए या कॉलम का सब 0 हो जाए तो आंसर कितना होता है 0। आंसर कितना होता है 0। देखो होशियार बच्चा यहां भी सोच सकता था, ये दोनों को जोड़ेंगे ना तो इसके बराबर आ जाएगा। समझ रहा है ना? और जब भी दो गो छोटका वेक्टर को जोड़ के तीसरा वेक्टर के बराबर आ जाए तो आंसर समझो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कितना आने वाला है 0। और नहीं तो तुम सोल्व भी करोगे तो आंसर कितना आएगा 0। तो सोल्व तो करने आता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये समझ, इधर समझना है, इसमें लॉजिक क्या समझना है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में ए है। देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में 3 गो वेक्टर है, ए है और ए है, ठीक है। आप बताओ ये लिखेंगे इसको तोड़ के तो ए क्रॉस ए हो जाएगा और डॉट ए हो जाएगा, ठीक है। और 2 गो सेम वेक्टर का क्रॉस क्या होता है 0, तो 0 गुने ए वेक्टर, 0 डॉट ए वेक्टर है, 0 वेक्टर
और डॉट ए वेक्टर, तो 0 से गुना हुआ तो क्या हो गया 0, क्या हो गया। अब देखो स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो ये 0 है, मान लो यहाँ 0 वेक्टर रहता तो आंसर ये 0 वाला मारता कि 0 वेक्टर वाला, 0 वाला, ठीक है, क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये स्केलर आएगा, नंबर आएगा 2 3 4 5, वेक्टर आंसर नहीं आएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोनो दो गो सेम हो जाए, जैसे हम बोल देंगे ए क्रॉस बी और डॉट ए, दो गो सेम आ गया कि नहीं, दो गो सेम आ गया तो आंसर कितना आने वाला है 0, ध्यान रखना, दो गो सेम आ जाएगा तो आंसर 0, और 3 गो सेम आ जाए तो महा 0, ठीक है। तो यहां देखो, यहां समझो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे पहचानेंगे, एगो क्रॉस एगो डॉट, क्या दो गो एक के जैसन है तो आंसर कितना आ गया 0, क्लियर है। अब बताओ आई में देखो एगो क्रॉस एगो डॉट, क्या ये दो गो एक के जैसन है तो आंसर कितना 0। आप देखो अब ये साइक्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना है, क्या करना है, देखो साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन होगा तो आंसर प्लस में ही आएगा, किस में आएगा प्लस में, फिर बोलो साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन होगा तो आंसर प्लस में। जैसे हम लोग पढ़ेंगे कूद कूद के एक एक तरफ गया तो माइनस में आ जाएगा, लगातार रहा तो प्लस में। आप देखिए इसी से लॉजिक निकालते हैं, ए बी सी, ठीक है, लगातार लिख दो बी सी ए, बी सी ए लगातार है कि नहीं, तो नहीं माइनस लगेगा। कोई लिखेगा सी ए बी, लगातार है क्या, सी ए बी लगातार है कि नहीं, तो माइनस नहीं लगेगा। अब लिखो ए बी सी, फिर नया आ जाएगा, कोई ऐसे तरफ तरफ के लिख दिया ए सी बी, क्या लिख दिया ए सी बी, तरफ तरफ के है तो यहां क्या लगाना पड़ेगा माइनस। साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन होगा तो क्या लिखेंगे प्लस, और साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा तो क्या लिखेंगे माइनस, समझ रहे हो ना। अर्थात बोल सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहेगा तो प्लस, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बदल गया तो माइनस। लेकिन हमको याद रखना है लगातार होगा तो प्लस और कूद कूद के होगा तो माइनस। देख इस पे आधारित एक दो सवाल करते हैं, ये देखो ये सवाल इधर ध्यान दो, एक्स वाई जेड पूछ रहा है, एक्स वाई जेड, फिर से लिख दिए एक्स वाई जेड, देखो लगातार है कि नहीं, ये क्या है जेड से स्टार्ट है, जेड है, जेड के बाद वाई है, देखो जेड के बाद वाई है कि नहीं, जेड के बाद वाई है तो तरफ गया तो माइनस में होना था लेकिन प्लस में आ गया। बोले थे 3 बार लिख लो फिर एक्स वाई जेड लिख दो तो ज्यादा क्लियर लगेगा, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे y है, y के बाद x आ गया, बताओ y से स्टार्ट करूं, y के बाद x आ, x के बाद z, तरफ तरफ के है तो यहाँ क्या लगना चाहिए माइनस, नहीं लगा है तो आंसर कट गया। बताओ x z, x से स्टार्ट करना है, x के बाद z है और z के बाद y है, तरफ तरफ के है कि नहीं, तरफ तरफ के है तो माइनस लगना चाहिए, क्या माइनस है, अब बच गया, ये तो यही आंसर होगा, नहीं है कि नहीं तो देख लो z से स्टार्ट है, z x y है कि नहीं लगातार है, ठीक है, तो डी ऑप्शन हो गया। बात समझ में आ गया। जैसे तड़पेगा तो एसटीपी में माइनस लग जाएगा, नहीं तड़पेगा तो प्लस ही रहेगा। चलो तरफ तरफ के खत्म हो गया। देखो इफ ए बी सी आर कोप्लेनर, अच्छा कोप्लेनर होगा तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा, क्या होगा फिर बोलो, कोप्लेनर होगा तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। इसका पूरा प्रूफ हम सब्जेक्टिव में बताएंगे, अभी नहीं, बस याद रखना है। यहां देखो एबीसी कोप्लेनर है तो ये तो 0 अभी तो पढ़े है, ये यही सवाल है। चलो ये देखो, अच्छा ये, अच्छा बता ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है क्या, नहीं है, ध्यान रखना है। तो ये वेक्टर प्रोडक्ट में ये भी वेक्टर है और ये भी, तो इसको सोल्व करना पड़ेगा। अच्छा इसके लिए भी तुमको बताए थे आई जे
के और लिख लेना है आई जे के, पहले कोष्ट वाला सोल्व होता है। तो आई क्रॉस जे, देखो आई के बाद क्या है जे, आई के बाद क्या है जे, तो सीधा के हो जाएगा। अब देखो यहाँ के क्रॉस कितना के, तो आंसर कितना जीरो वेक्टर, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो जीरो वेक्टर आंसर होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया तो आगे एगो बनाओ, देखो आगे तुम्हारा ये लास्ट क्वेश्चन है। देखो आई आई दो गो सेम है कि नहीं? ये नहीं देखना है इसमें, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट है, डॉट नहीं है कि जीरो लगा दो, दोनों के दोनों क्रॉस है कि नहीं? तो देखना पड़ेगा। देखो आई जे और क्या है के, कोई दिक्कत? अब फिर से लिख दिए आई जे के, पहले कोष्ट वाला का काम है। आई के बाद जे है, आई के बाद जे है तो ये के हो जाएगा, तो ये आई क्रॉस क्या आ जाएगा के, ठीक है। फिर ये भी तो खत्म होगा, अब फिर इसका लिख दो, ये देखो जे के बाद क्या है के, तो आई हो जाएगा, जे क्रॉस कितना आई, सही है। फिर प्लस यहाँ देखो के तो लगबे करेगा, के क्रॉस, अब देखो यहाँ के आई है, के के बाद क्या है आई, लगातार है कि नहीं, तो ये जे हो जाएगा। अब देखो अब आई के बाद के है, आई के बाद क्या है के, तो इसका कितना आ जाएगा माइनस जे। अब देखो जे के बाद आई है, जे कहाँ है बता, जे के बाद आई है एक तरफ गया, तो जे के बाद आई है तो माइनस क्या आ जाएगा के। और फिर देखो के बाद जे है, के के बाद जे है तो माइनस आई, तो ये किसके आंसर के बराबर आ गया, माइनस कॉमन ले लो, आई प्लस जे प्लस के। अच्छा 2018 में थोड़ा सा अच्छा सवाल पूछा था, बात समझ में आया कि नहीं? अच्छा ये हम वेक्टर प्रोडक्ट में बढ़िया से पढ़े थे, आई क्रॉस जे क्या होगा, जे क्रॉस के क्या होगा, ये सब बढ़िया से पढ़े थे, तो वहां वाला भी याद होना चाहिए। इस तरह से हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट को सफलतापूर्वक क्या कर लिए, खत्म कर लिए। इस पूरा का पीडीएफ समझ रहे हो ना, क्वेश्चन सहित, थ्योरी जैसे लिखा हुआ है वैसे लिखा रहेगा, जो वीडियो पे ये ऐसे लिखा हुआ है वो सब नहीं आएगा, वो सब क्या होगा कट जाएगा, और पूरा टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस तरह से हम लोगों ने सफलतापूर्वक सिर्फ अभी वेक्टर प्रोडक्ट पढ़े, बेसिक ऑफ वेक्टर और वेक्टर प्रोडक्ट। इसके अलावा 3 टॉपिक और है। एक टॉपिक क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस, दूसरा टॉपिक है स्ट्रेट लाइन, और तीसरा है प्लेन। 3 चीजें हैं।